किसी ने बहुत बढ़िया बात कही है कि भगवान ने सबको नायाब हीरा बनाया है, लेकिन चमकते वही हैं जो तराशने की हदों से गुजरते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टोरी हाउस में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं बल्कि महसूस की जाती हैं। आपके लिए एक छोटी सी कहानी, ये कहानी अफ्रीका महाद्वीप की है। जब अफ्रीका महाद्वीप में हीरे की खदानें मिल रही थीं, ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई थी। हर गांव में लोगों को पता चल गया था कि यहाँ हीरे मिल रहे हैं। तो एक गांव में एक किसान था जो खेती से परेशान था। उसे लग रहा था कि उसे क्या मिल रहा है, उसे ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे हैं। वो घर गया और अपनी पत्नी से कहा, मैंने फैसला किया है कि अब मैं अपना खेत बेच दूंगा और जो पैसे मिलेंगे उनसे मैं यात्रा पर निकलूंगा। मैं पूरे अफ्रीका में घूमूंगा और वो हीरे की खदान ढूंढूंगा जो हमारी किस्मत बदल देगी। वो अपने ससुराल गया, वहां जाकर अपनी पत्नी को छोड़ दिया। अपने ससुर से कहा कि देखना, जब मैं वापस आऊंगा तो वहां से एक अमीर दामाद बनकर लौटूंगा। आशीर्वाद लेकर वो चला गया। उम्मीद का बोझ बहुत ज्यादा था। उसे लगा कि उसे हीरे की खदान मिल जाएगी और उसकी जिंदगी बदल जाएगी। वो इधर उधर ढूंढता रहा, लेकिन उसे कहीं भी हीरे की खदान नहीं मिली। कहते हैं, जब उम्मीद का बोझ बहुत ज्यादा हो जाता है तो इंसान अंदर से डरने लगता है। वो निराश होने लगा। निराशा ने भी उसे घेर लिया और उसने एक पहाड़ से नदी में छलांग लगा दी और अपनी जान दे दी, क्योंकि उसे कहीं भी हीरे की खदान नहीं मिली। ऊपर से उसने अपना खेत बेच दिया था, पैसे खत्म हो गए थे, उसकी जिंदगी का अंत हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये कहानी उस इंसान की है जिसको इसने खेत बेचा था। रोजाना खेती करता था, अपना काम करता था। एक दिन वो नदी के किनारे खेत में पहुंचा। वो खेत जो नदी के किनारे था, उसके किनारे एक इंद्रधनुष बन रहा था। उसने पास जाकर देखा तो एक चमकती हुई चीज रखी हुई थी, जिस पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी और इंद्रधनुष बन रहा था। उसने उस चमकते हुए पत्थर को उठाया और घर ले आया और घर में रख दिया। उसे इसके बारे में क्या पता था कि यह क्या है। एक दिन उनके घर एक रिश्तेदार आया। उसने देखा कि वहां पर एक चमकता हुआ पत्थर पड़ा था। उसकी नजर उसे पर टिक गई। वो समझदार था, उसे समझ थी हीरे वगैरह की। हीरे को जब देखा था तो उसने कहा, अरे भाई, ये यहाँ क्यों रखा है? ये कोई चमकता हुआ पत्थर नहीं है, ये बहुत नायाब हीरा है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? तो उसे किसान ने बताया कि भाई, ये मुझे मेरे खेत में मिला था। तो उस रिश्तेदार कहा कि मेरे भाई, वो खेत नहीं है, हीरे की खदान है, उसे खोदना शुरू करो। अपने रिश्तेदार की बात पर भरोसा करके उसने वो खेत खुदवा दिया। वो खदान बन गई और वो खदान कोई साधारण नहीं थी, उसमें से हीरे ही हीरे निकले। यह व्यक्ति जिसको वो खेत बेचा गया, जो खेती करता था, वो अमीर हो गया। और दूसरी तरफ एक वह व्यक्ति, वह किसान जिसकी जमीन के नीचे हीरे थे, उसके खेत में ही हीरे थे। वह पूरी दुनिया घुमाया, खोज आया, लेकिन उसे हीरे नहीं मिले, जबकि हीरे उसी के खेत में छुपे हुए थे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अवसर हमेशा हमारे पास ही होते हैं, लेकिन अक्सर हम उन्हें पहचान नहीं पाते। जिस किसान ने अपना खेत बेचा, वह दूर दूर तक हीरे की तलाश में भटकता रहा, जबकि असली हीरे उसके खेत में ही छुपे थे। इसलिए दोस्तों, अपने आसपास के अवसरों को पहचानना सीखिए। अपॉर्चुनिटी हमारे पास में है। अपॉर्चुनिटी को नहीं पहचानेंगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, लाइफ को कोसने लगेंगे, ऊपर वाले को कोसने लगेंगे, फैमिली को, ऑफिस को कोसने लगेंगे। लेकिन अगर आपने अपॉर्चुनिटी पहचान ली तो आप मौके पर चौंका लगाएंगे। छोटी सी कहानी है, बस यही सिखाती है, जिंदगी में ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ और अपनी फैमिली के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, जिंदगी में पॉजिटिव थिंकिंग लाना चाहते हो तो यह कहानी सुनो, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। यह कहानी आपको सिखाएगी कि कैसे हमारी सोच ही हमारी जिंदगी को बदल सकती है। अगर आप अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो यह कहानी आपके लिए है। इसे जरूर सुनिए और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में मोड़ने का तरीका जानिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके बताइएगा जरूर, और चैनल द स्टोरी हाउस को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।